हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आज मैं महात्मा गौतम बुद्ध जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के वीडियो का विषय है बुद्धिज्म। इसमें मैं बौद्ध धर्म की शुरुआत के बारे में बताऊंगा। मैं इसी तरह से समय समय पर इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ असमानताएं हैं। जैसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक पुराना है। जैन धर्म का जिक्र यजुर्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, परंतु बौद्ध धर्म उससे अलग है। बौद्ध धर्म में केवल महात्मा गौतम बुद्ध जी को गुरु माना गया है। केवल एक गुरु है इस धर्म में। इस धर्म की शुरुआत इस तरह से होती है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। वहीं से इस धर्म की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कपिलवस्तु नाम के एक राज्य में, जो कि आधुनिक नेपाल में स्थित है, वहाँ पर एक शुद्धोधन नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम महामाया था। जब उनकी पत्नी महामाया गर्भवती हुई तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ सपने आते हैं। जैसे कि सपने में मुझे कमल के फूल दिखाई देते हैं, सांड दिखाई देता है एवं वट के वृक्ष दिखाई देते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने पति से बताया कि मुझे इस तरह के कुछ सपने आते हैं। इस पर शुद्धोधन ने उनको कहा कि ऐसा करो कि तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। तो महामाया को वो मायके भेज देते हैं। परंतु जब महामाया कपिलवस्तु की राज्य से बाहर निकलकर एक लुम्बिनी नामक स्थान पर पहुंचती हैं, लुम्बिनी गांव के पास में पहुंचती हैं, वहीं उनको एक पुत्र का जन्म होता है। इस पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, जो कि आगे चलकर महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात वे पुनः अपने राज्य में आ जाती हैं। इसके पश्चात बुद्ध के जन्म के समय उनके पिता ने ब्राह्मणों को बुलाया और शुद्धोधन के द्वारा अपने पुत्र की भविष्य जानने की इच्छा कुछ ज़्यादा बढ़ी। इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया। इन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण कालदेवल था। कालदेवल से उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा तो कालदेवल ने बताया कि यह बालक दो तरह से आगे बढ़ सकता है। या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो यह बहुत बड़ा उपदेशक बनेगा। अगर यह कुछ समय तक राजपाट पर इसका ध्यान लगा तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अन्यथा यह बहुत बड़ा उपदेशक बनेगा। इसका राजपाट में मन नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का लालन पालन शुरू किया। उनको इस तरह से सुविधाएं देने लगे जिससे उनका ध्यान अधिकतर राजपाट में लगे। परंतु सिद्धार्थ का ध्यान इसके बिल्कुल विपरीत था। समाज सेवा, आध्यात्म, इन सब की ओर उनका ज़्यादा रुझान था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। कहा जाता है जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को 563 ईसा पूर्व में कपिल नामक स्थान के पास लुम्बिनी गांव के समीप हुआ। इनके पिता शाक्य क्षत्रिय थे। इनकी
माता के निधन के बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसके पश्चात जब ये 16 वर्ष की आयु में हुए तो इनका मन राजपाट के कार्य में बिल्कुल नहीं लगा। इस वजह से इनके पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में अपने पुत्र सिद्धार्थ की शादी कर दी। इनका विवाह कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। परंतु कुछ समय के पश्चात ये पुनः गृहस्थ जीवन में इनका मन नहीं लगा। जब ये 28 वर्ष के हुए तब ये पिता बने। इनको एक राहुल नाम का पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब ये 19 वर्ष के हुए उसके उपरांत इनके पिता शुद्धोधन की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात कहा जाता है कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह का त्याग किया। इसके पहले कहा जाता है कि इनका गृह त्यागना महाभ्रनिष्क्रमण कहलाता है। हुआ क्या कि इनके पिता इनके सारथी से या मना कर चुके थे कि सिद्धार्थ को शहर एवं गांव में ना ले जाएं, नगर की तरफ ना ले जाएं, उनको प्राकृतिक दृश्य दिखाए जाएं, परंतु उनको नगरों का भ्रमण न कराया जाए। परंतु इसके विपरीत सिद्धार्थ ने एक दिन अपने प्रिय सारथी छन्ना से कहा कि वे आज उनको नगर की सैर कराएं। जब वे नगर की सैर करने निकले तो राज्य में उन्हें 4 प्रकार के व्यक्तियों की दशा उन्होंने देखी। 4 दृश्य जो उनका मन विचलित कर दिया। इन 4 दृश्यों से ही वो राज्य को छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अध्यात्म धारण करने पर वे विवश हो गए। पहला दृश्य क्या था? पहला दृश्य था एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति था। दूसरा अत्यंत बीमार व्यक्ति था। तीसरा इन्होंने दृश्य देखा, उस दृश्य में एक शव के साथ उसके परिजन बिलखते हुए इनको दिखे। चौथा दृश्य जो पॉजिटिव केस में था, मतलब कि एक सन्यासी था जो कि अन्य 3 दृश्यों की अपेक्षा वह अधिक प्रसन्न था, अधिक खुश था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक सन्यासी का जीवन बिताया जाए। इन 4 दृश्यों के उपरांत ही इनका मन राज्य छोड़ने पर अधिक मजबूर हो गया। इसके पश्चात इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता छोड़कर ये अपने सारथी छन्ना एवं अपने प्रिय घोड़ा कंदक के साथ अपने राज्य की सीमा के पार चले गए और सीमा के पार जाने के पश्चात दोनों लोगों को जाने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात ये कैवल्य प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमने लगे। सबसे पहले इनकी भेंट गुरु अलार कलाम से हुई। कहा जाता है ये गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, परंतु दोनों के विचार ना मिलने पर गुरु अलार कलाम के सिद्धांत ऐसे नहीं थे जिससे महात्मा गौतम बुद्ध जी को कैवल्य की प्राप्ति हो। इस वजह से इन्होंने उनका साथ भी छोड़ दिया। इसके पश्चात इनकी मीटिंग रुद्रक रामपुत्र नाम के एक गुरु से हुई, जो कि 500 शिष्यों के साथ में पूजा पाठ कर रहे थे। दोनों के विचारों में मतभेद ना बैठा, इस वजह से इन्होंने रुद्रक रामपुत्र जी का साथ भी छोड़ दिया। इसके पश्चात ये बिहार में उर्वेला नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां पर 5 ब्राह्मणों के साथ में ये तप करने लगे। 5 ब्राह्मणों के साथ में समाधि धारण कर ली। कुछ दिन के पश्चात इनको भूख लगी, जिससे कहा जाता है कि उस समय एक शूद्र कन्या, सुजाता नाम की एक शूद्र कन्या इनके पास खीर लेकर आई।
जिससे इन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे वे 5 ब्राह्मण नाराज हो गए। वे कहने लगे तू झूठा है। जब अध्यात्म में मन लगाते हैं उस समय हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तुमने भोजन क्यों ग्रहण किया? इस वजह से वे 5 ब्राह्मण इनसे रुष्ट होकर ऋषिपत्तन चले गए, बनारस चले गए। बनारस में एक आश्रम में जाकर वे अपनी पूजा करने लगे, इनको अकेला छोड़ गए। इसके पश्चात ये धीरे धीरे बिहार में गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने अखंड समाधि लगाई। इसके पश्चात कहा जाता है इन्होंने 48 दिन की अखंड समाधि लगाई एवं 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ही इन्हें तथागत, महात्मा, शाक्य मुनि एवं गौतम बुद्ध जी के नाम से बुलाया जाने लगा। इन्हें अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। इन्होंने 6 वर्ष कठिन परिश्रम करके, कठिन तप करके 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली। इसके पश्चात इन्होंने प्रथम व्यक्तिगत उपदेश तपस्यु एवं भल्लू नाम के 2 बंजारों को दी। इसके पश्चात ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करने के लिए सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जो कि उर्वेला नामक स्थान से, बिहार के उर्वेला नामक स्थान से इनसे नाराज होकर वापस आ गए थे। वहाँ पर इन्होंने हरिण्यक पार्क में पाली भाषा में इन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की मुख्य शुरुआत यहीं से हुई। धीरे धीरे व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म एडॉप्ट करना शुरू किया। इसके सिद्धांत सरल थे, जैन धर्म की अपेक्षा भी इसके सिद्धांत सरल थे। इस वजह से बौद्ध धर्म वर्तमान काल में अनेक देशों में भी अत्यंत पॉपुलर है। इन्होंने धीरे धीरे अपने शिष्य बनाए। इनके कुछ प्रिय शिष्य हैं, जिनमें से आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद के पश्चात महाकश्यप, उपाली, देवदत्त, सुभट्ट, शारिपुत्र, मुगदलयान ये इनके प्रिय शिष्य हुए हैं। इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को पहली भिक्षुणी बनाया। पहले कहा जाता था कि बौद्ध धर्म में कोई भी फीमेल भिक्षु अलाउड नहीं है, परंतु इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को सबसे पहला महिला भिक्षुणी बनाया। इसके पश्चात ये धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करने लगे। कहा जाता है कि ये लोग वर्षा ऋतु में विश्राम करते थे और पूरे वर्ष धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उस समय मगध महाजनपद पर हर्यंक वंश का राज था, जिसका संस्थापक बिंबसार शासन कर रहा था। चूंकि बिंबसार ने जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों को स्वीकारा था। बिंबसार जो कि स्वामी महावीर जैन का जीजा था। कहा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में रहे, जो कि 25 वर्ष तक इन्होंने अपना समय श्रावस्ती में गुजारा। इसके पश्चात इनकी उम्र में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। ये लगभग 80 वर्ष के हो गए तब इनकी एक बार तबीयत खराब हुई। कहा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अनेक डाकू एवं अनेक लोगों को भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर विवश कर दिया। कहा जाता है एक बार अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। सब लोगों ने कहा कि आप उसको बौद्ध धर्म
स्वीकार करवा के दिखाइए। तब इन्होंने अंगुलीमाल एवं उस समय आम्रपाली जो कि वैशाली की नगरवधू थी, दोनों लोगों को अपना शिष्य बना लिया। ये सबसे लंबे समय तक श्रावस्ती में रहे। इसके पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने शिष्यों द्वारा कराने लगे। श्रावस्ती में इनकी तबीयत खराब हो गई। कहा जाता है कि एक सुनार के हाथों इन्होंने कुशीनगर में शुकर माधव नाम का भोजन कर लिया। शुकर माधव के दो मतलब है, पहला इसको शुगर से जोड़ते हैं एवं दूसरा इसको सूअर का मांस भी कहा जाता है। जो भी हो, इस नाम का इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे इन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से इनका पेट खराब हो गया, जिससे ये बीमार पड़ गए। इसके पश्चात कुशीनगर के कसिया गांव में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश अपने शिष्य आनंद को दिया था। कहा जाता है इन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, सभी मेरे वचनों को मानेंगे परंतु गुरु की कोई पदवी नहीं लेगा। जिस तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसके ये विपरीत में थे। इन्होंने कहा मेरे पश्चात सब मेरे वचनों को मानेंगे, ना कि अपने आप को तीर्थंकर की पदवी देंगे। लास्ट में ये भी कहा जाता है कि इनको प्यास लगी थी तो आनंद के द्वारा साफ जल ना ला पाने के कारण भी इनकी जल्द मृत्यु हो गई। कई तर्क हैं इनकी मृत्यु के बारे में, परंतु सबसे ज़्यादा तर्क यही माना जाता है कि एक सुनार के हाथों इन्होंने कुशीनगर में शुकर माधव नाम का भोजन ग्रहण कर लिया। उसी से इनकी डिहाइड्रेशन की वजह से ये बीमार पड़ गए और कुछ समय के पश्चात इनकी कुशीनगर के कसिया गांव में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म पर भी यकीन करते थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियों के बारे में विवरण करूंगा कि बौद्ध धर्म की प्रमुख मीटिंग्स हुई हैं, बौद्ध धर्म की प्रमुख काउंसिल्स हुई हैं, जिन काउंसिल्स में अलग अलग लोगों ने अध्यक्षता की है, अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं ने अध्यक्षता की है। और उन संगीतियों का क्या कारण था, आगे आने वाले वीडियो में मैं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और इसके पश्चात बौद्ध धर्म के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।